हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद इकबाल। नाजरीन, अमेरिका के प्रेशर और अमेरिका के डिमांड्स के सामने पाकिस्तानी हुक्मरानों का घुटने टेकना और स्कंब करना, इसकी एक पूरी दास्तान रही है। 1950s के अंदर सीटो और सेंटो का हिस्सा बनना हो या 2001 में वार ऑन टेरर पर अमेरिका के इत्तेहादी होने का फैसला हो, पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने अमेरिका की हर डिमांड के ऊपर सर तस्लीम खम किया। इस पूरे 50-60 साल के अंदर चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या सिविल लीडरशिप हो, दोनों में अमेरिका के सामने सरेंडर करने की कोई तमीज़ या कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ने एक दूसरे से बढ़कर उनकी गोद में पनाह लेने की कोशिश की। दो अब तक उनका रवैया माजरत खाना यानी अपोलोजेटिक और फ्लैटरिंग खुश आमदाना रहा है। पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अशराफिया, लोग तो नहीं कह सकते, पाकिस्तानी हुक्मरान और अशराफिया अमेरिका से कितना खौफजदा थी, इसका अंदाज़ा आप एक वाकया से लगा सकते हैं। 2009 या 10 के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के पहली दफ़ा वजीर खारजा बने। तो इस दौरान हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पर आई, तो उनको बादशाही मस्जिद की का दौरा करवाया गया या सैर करवाई गई। तो बादशाही मस्जिद के दौरे या सैर की इब्तदा अल्लामा इकबाल के मज़ार से हुई। तो अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद की क़ियादत में इन सब लोगों ने दुआ की। तो इस दौरे के दौरान हिलरी क्लिंटन ने शाह महमूद कुरैशी से पूछ लिया कि आपके इमाम साहब ने या मौलाना साहब ने अल्लामा इकबाल के दरबार पर क्या दुआ की। तो आप खुशामद का अंदाज़ा लगाइए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मौलाना साहब ने ये दुआ की कि अल्लाह करे पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती ता क़यामत कायम रहे। तो ये खुशामद इतना अपेरेंट और ऑब्वियस थी कि वहाँ पर जितने पाकिस्तानी और अमेरिकन थे वो मुस्कुराए बगैर ना रह सके। तो ये हाल था पाकिस्तानी खुशामद का। लेकिन गुज़श्ता एक दो दिनों के अंदर, गुज़श्ता हफ्ते के अंदर, उसी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिनका खुशामदाना रवैया बायस हंसी था, सेनेट में खड़े होकर बबांगे दहल यानी कैटेगोरिकली कह रहे थे कि गुजर गया वो वक्त कि जब अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालता था। अब पाकिस्तान किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही मिलिट्री बेसिस ना ही एयर स्पेस अमेरिका को देगा कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के अंदर उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। और उनकी ये स्टेटमेंट में भी कुछ लोग यूं समझिए कि शकूक व शुबात पैदा कर रहे थे, बल्कि एक शक सा होता था कि ये इतना बोल्ड, बाहिम्मत और यूं समझिए कि कुरेजियस पाकिस्तान कैसे हो गया। तो इस कुरेजियसनेस या इस करेज के अंदर जो डाउट या सस्पिशन था, वो कल इमरान खान साहब के अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो लास्ट डे इमरान खान कैटेगोरिकली सेड कि पाकिस्तान कैन नॉट अलाउ इट्स टेरिटोरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान फॉर एनी काउंटर टेररिज्म मिशन। तो ये रवैया इतना यूं समझिए कि इसके ऊपर अमरीकी सहाफ़ी को भी यकीन नहीं आया। तो उसने पूछ लिया सीरियसली, यानी क्या बिल्कुल आप सीरियसली ये कह रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने उसके बाद जवाब दिया एब्सोल्युटली, यानी हर बिल्कुल, कि हम ये इजाज़त नहीं दे सकते। तो मैं सोच रहा था कि उतना बुज़दिली कि कोलिन पावल की एक फ़ोन कॉल के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ जैसा मौके दिखाने वाला हुक्मरान भी झुक गया, और आज इतना हिम्मत कि कैटेगोरिकली का कह रहे हैं कि नो मोर, कोई टेरिटोरी इस्तेमाल नहीं होगी, कोई एयरबेस और एयर स्पेस नहीं दी जाएगी। तो सवाल ये है कि किस चीज़ ने पाकिस्तान को इतना बाहिम्मत और इतना हौसला दिया है कि आज वो अमेरिका की आंखों के सामने या आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि नो मोर। तो जिस चीज़ ने अज़्म हिम्मत या हौसला दिया है, वो है चंद हज़ार अफगान तालिबान या अफगान मुजाहिदीन, जिन्होंने डट कर अफगानिस्तान के अंदर फॉरेन फोर्सेस का मुकाबला किया और अमेरिका को उसके जदीद असलहा और 48 ममालिक की फ़ौज समेत शिकस्त दी। और ये है वो आज़म की दास्तान
جس سے پاکستان کو روشنی ملی اور پاکستان کے اندر بھی ایک قسم کا حوصلہ آیا ہے۔ تو افغان طالبان کے اس کریج اور اس وکٹری کو دیکھ کر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے برسوں پہلے کہا تھا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے یورپ کی مشینوں کا سہارا لیا، گنز کا سہارا لیا اور جدید اسلحے کا سہارا لیا، لیکن افغان طالبان نے اللہ کی نصرت پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ کی نصرت ہمیشہ تاریخ کے اندر پہلے بھی غالب رہی ہے، آج بھی غالب آئی ہے، اور افغانستان میں تو اس کو امریکہ کو شکست ہوئی ہے، آج پاکستان کو بھی کچھ حوصلہ ملا ہے۔ اب اس کے دوسرے اینگل پہ آ جاتے ہیں۔ اب امریکہ پاکستان سے ایئر سپیس اور بیسز مانگ رہا ہے کہ آپ ہمیں دیں، تو یار اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ، اور پاکستانی اشرافیہ کو بھی انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ 48 ممالک کی فوج لے کر، دنیا جہان کا جدید اسلحہ لے کر افغانستان میں آئے اور آپ وہاں پر اپنی مرضی کے نتائج حاصل نہیں کر سکے اور ڈسگریسفلی آپ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آج پاکستان امریکہ کو یہ اڈے دے دیتا ہے تو پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کتنا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ تو وہی افغان طالبان وہ پاکستان کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ تو جن افغان طالبان کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا، کیا پاکستان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھانا چاہیے اور دنیا کے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی جان چھڑوا کے تو یہاں سے نکل رہے ہیں، تو آپ ہماری جان پھر جوکھوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ٹربل کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان اگر یہ اڈے دے دیتا ہے تو یہ اس کے فیوچر کے لیے میرے خیال میں بہت ہی ایک قسم کا الارمنگ فیصلہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ والسلام۔